तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम बिरजू की एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो शांति और सच्ची मुक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। पारिवारिक कलेश, अपनी मेहनत से अपना रास्ता बनाने की कला और सबसे बढ़कर कर्म की ताकत। ये कहानी सच में सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, एक नई शुरुआत कभी भी हो सकती है। अब इस हिस्से को देखते ही पता चल जाता है कि बिरजू के घर का माहौल कितना गर्म रहता था। एक तरफ उसकी पत्नी चंपा और दूसरी तरफ उसकी बूढ़ी माँ। यहाँ सामने लिखा ये कड़वा झगड़ा किसी नाटक का डायलॉग नहीं लगता, बल्कि उस घर का रोज का क्लेश था। ये बड़ी कड़वी सच्चाई है कि दिन भर बाहर मजदूरी करने के बाद बिरजू को रोज अपने ही घर में एक नया युद्ध लड़ना पड़ता था। इन दोनों चीजों को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल जमीन आसमान का लगता है। सोचिए, एक तरफ है किशनपुर गांव, बिल्कुल शांत, बड़ी सी नदी के किनारे बसा हुआ, और ठीक इसके उलट बिरजू के घर के अंदर का रोजाना शोर शराबा और लड़ाई झगड़ा। बाहर की शांति और अंदर का ये तनाव सच में किसी के भी दिमाग को थका देने के लिए काफी है। लेकिन पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इस कहानी में टर्निंग पॉइंट कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, बस 1 किलो ताज़ा मटन और 1 पाव बढ़िया चावल। बिरजू उस दिन अच्छी कमाई करके लौटा था और सबको एक बढ़िया खाना खिलाना चाहता था, पर घर में झगड़ा इतना बढ़ गया कि कोई भी खाना बनाने को तैयार नहीं हुआ। खैर, नौबत यहां तक आ गई कि आखिरकार बिरजू के स्वाभिमान ने उसे खुद रसोई में घुसने पर मजबूर कर दिया। जब बिरजू ने रसोई में कदम रखा तो सच में कमाल हो गया। नदी के ताज़े पानी से धुला हुआ वो मीट और घर के पिसे मसाले, जैसे कोई जादू हो गया हो। वो भुनते हुए मसालों की सतरंगी खुशबू और छन छन करती आवाज़, इसने पूरे घर का माहौल ही बदल दिया। वो खुशबू इतनी ज़बरदस्त थी कि दूसरे कमरे में गुस्से में बैठी चंपा और माँ दोनों की भूख चमक उठी, और यही वो पल था जब उन दोनों के बीच की कड़वाहट थोड़ी थोड़ी पिघलने लगी। ये कितनी पते की बात है कि गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, असल गरीबी तो मन की कड़वाहट है। उस रात बिरजू के हाथों के बने उस शानदार खाने ने घर की सारी दुश्मनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। झगड़े की जगह हंसी मजाक ने ले ली, और इससे एक बात समझ आती है कि एक अच्छा साझा अनुभव चाहे तो कितने भी कड़वे रिश्तों के बीच एक बेहद मीठा पुल बना सकता है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अगली ही सुबह गांव का जमींदार अपने लठैत के साथ वहां दमक पड़ता है। उसकी सबसे अच्छी भैंस खो गई थी और अब उसको तुरंत पैसे चाहिए थे, पूरे 10,000 रुपए, और चुकाने के लिए सिर्फ 15 दिन का वक्त। एक पल में जैसे परिवार के सिर पर एक बहुत डरावनी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब दांव सच में बेहद ऊंचे लग चुके थे। चंपा ने सुझाव दिया कि मां की पुरानी चांदी की पायलें, जो उनके पुरखों की निशानी थीं, उन्हें गिरवी रख दिया जाए। इस बात पर फिर से घर में भारी बवाल मच गया। जमींदार ने तो साफ धमकी दे दी थी कि अगर 15 दिन में पैसे नहीं मिले तो न सिर्फ वो पायलें जाएंगी, बल्कि घर से भी हाथ धोना पड़ेगा। और बस यहीं पर एक चमत्कार देखने को मिलता है। बुरा वक्त कभी कभी लोगों को जोड़ देता है ना। ये भयंकर आर्थिक संकट असल में उस परिवार के आपसी झगड़े को एक मजबूत एकजुटता में बदल देता है। चंपा अपने गुस्से को किनारे रखकर बाहर मटन चावल का ठेला लगाने की बात कहती है। बूढ़ी माँ भी अपनी छुपाई हुई पेंशन की बचत बाहर निकाल लाती है। और सबसे बड़ी बात, दोनों औरतें एक साथ मिलकर रात भर ताज़े मसाले पीसती हैं। मेरा मतलब है, जरा इस बदलाव पर गौर करें। कल तक जो सास बहू घर के छोटे छोटे कामों पर लड़ती थीं, आज दोनों मिलकर रात भर सिलबट्टे पर मेहनत कर रही हैं। उन छोटी लड़ाइयों की जगह एक नए साझे लक्ष्य ने ले ली थी। ये आपसी सहयोग और सम्मान ही उनके नए सफर की सबसे पक्की नींव बन गया। तो फिर अगले दिन जब बिरजू नदी किनारे अपना नया ठेला लेकर पहुंचा, तो वहां का नज़ारा वाकई देखने लायक था। गहरा लाल मटन और बिल्कुल सफ़ेद मोतियों जैसे चावल। नदी की हवाओं ने उस खाने की रूहानी खुशबू को पूरे घाट पर फैला दिया था। जो भी वहां से गुजरता वो महक से खींचा चला आता, और देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जमा हो गई। वैसे लोग ताने मारने से कहाँ चूकते हैं। जब बिरजू के पुराने दोस्त राजू और श्याम वहां से गुजरे तो उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया कि एक मजदूर अब सड़क किनारे खाना बेच रहा है। तब बिरजू ने एक बेहद ताकतवर बात कही कि काम कोई छोटा नहीं होता, बस सोच बड़ी होनी चाहिए। ये शब्द दिखाते हैं कि वो अब एक मजदूर नहीं रहा, बल्कि एक शानदार कारीगर बन चुका था। अब इस घटना को ध्यान से सुनिए। ये इंसानियत का एक बहुत बड़ा टेस्ट था। बिरजू ने खाने की कीमत सिर्फ 50 रुपए रखी थी ताकि हर कोई खा सके, लेकिन तभी वहां एक बीमार अनजान मुसाफिर आया जिसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। गांव की पुरानी परंपरा कहती थी कि दिन की पहली कमाई यानी बोहनी मुफ्त में नहीं की जाती,
पर बिरजू ने इन बातों को दरकिनार किया और उस बीमार इंसान को मुफ्त में भरपेट खाना खिलाया। लेकिन असली कहानी तो अब पलटती है। बाद में पता चलता है कि वो बीमार मुसाफिर असल में कोई गरीब नहीं बल्कि भेष बदलकर आया एक अमीर व्यापारी था। वो देखना चाहता था कि आज के इस मतलबी दौर में क्या इंसानियत सच में बची है। और जब बिरजू इस परीक्षा में पास हो गया तो उस व्यापारी ने इनाम के तौर पर उसे कड़क 500 रुपए का नोट दिया। बिरजू का ये नया काम इतनी तेजी से दौड़ा कि जो कर्ज चुकाने के लिए उसे 15 दिन का वक्त मिला था, वो सिर्फ 1 हफ्ते में ही तैयार हो गया। पहले दिन ठेला खुला और 7वें दिन तो वो अपना सारा उधार चुकता करने के लायक बन गया था। जब जमींदार ठेले पर आया और उसने ये सुना तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आमतौर पर कोई भी अपना पैसा वापस पाकर खुश होता, पर जमींदार के दिमाग में तो लालच का कीड़ा कुलबुलाने लगा। उसने हिसाब लगाया कि अगर बिरजू इसी तेजी से कमाता रहा तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा और उसके बाद कोई मजदूरी नहीं करेगा। बस इसी डर और लालच की वजह से उसने बिरजू के ठेले और पूरे धंधे को बर्बाद करने की एक भयानक साजिश रच डाली। ये पूरा वाकया एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है। क्या लालच का आखिरी नतीजा हमेशा बर्बादी ही होता है? जमींदार के इन काले इरादों ने कहानी में एक ऐसे कर्म के चक्कर की नींव रख दी जिसे टाला नहीं जा सकता था। एक ऐसी सजा जो कुदरत की तरफ से मिलनी तय थी। और फिर देखिए कुदरत का इंसाफ। जिस रात जमींदार बिरजू को सड़क पर लाने की साजिश बना रहा था, ठीक उसी रात एक भयंकर आग लग जाती है। जमींदार की अपनी बड़ी सी लकड़ी की फैक्ट्री, उसके गोदाम, उसकी मशीनें, सब कुछ जलकर खाक हो गया। उस पल उसे यह एहसास जरूर हुआ होगा कि किसी गरीब की आजीविका छीनने का ख्याल कितना महंगा पड़ सकता है। आखिर में बिरजू पूरे सम्मान के साथ अपना कर्ज चुकाता है और उस बर्बाद और पछतावे में डूबे जमींदार से ऐसी बात कहता है जो हमेशा याद रखने वाली है कि हुनर और मेहनत किसी की जागीर नहीं होती और बुरा चाहने वाले का अंत हमेशा बुरा ही होता है। ये एक सच्ची जीत थी। तो इस पूरे सफर के आखिर में हम एक बेहद गहरे सवाल के साथ छूटते हैं। अगर सच्ची गरीबी सिर्फ मन की कड़वाहट है, तो क्या एक बड़ा साझा लक्ष्य हमारे रोजमर्रा के झगड़ों को हमेशा के लिए मिटाकर एक बड़ी सफलता ला सकता है? बिरजू के परिवार ने तो यही साबित किया कि अगर टकराव की जगह सहयोग किया जाए तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती।